वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जिस तरह से हम मारिया से गुफ्तगू कर रहे थे कि किस तरह से हम अपनी डाइट को कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से हम मोटापा जो आपको पता है मीठा खाने से ज़्यादा हो जाता है उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, तो मारिया की जाने पड़ते हैं। वैसे अच्छा, अगर बात की जाए मारिया, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करें। लाइक मैं अपनी एग्जांपल दे देता हूं, मैं जब डाइट पे कंट्रोल करता हूं मेरा वेट कम हो जाता है, लेकिन मीनवाइल अगर मैं किसी ट्रेल पे जाना चाहता हूं या फिर मैं जिम पे जाना चाहता हूं तो मैं अपने वो जो नफसानी ख्वाहिशात होती हैं, हम भी कमज़ोर हैं, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। हम फिर जिम में जाते हैं, बाहर आके तो ऐसी तबाही मचाते हैं कि वो जिम का फ़ायदा भी नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो जिम को अवॉइड करते हैं लेकिन अपनी डाइट को कंट्रोल कर लेते हैं। तो क्या ये सेहत के लिए डैमेजिंग है, या आप क्लीन खाएं, थोड़ा खाएं तो जिम ना भी जाए तो गुजारा हो सकता है, या ट्रेल पे ना भी जाए तो गुजारा हो सकता है? अगर मैं इसको आजकल के नए दौर को देखूँ ना, तो हमें बैक टू द बेसिक्स की अगर हम बात करें, देखिए पिछले दौर में ये गाड़ियां नहीं थी, जहाज नहीं होते थे, लोग सफर किया करते थे, चल के जाया करते थे, वॉकिंग इंसानी। और उससे ये हुआ कि इंसानी जिस्म के लिए कार्डियोवास्कुलर जो हमारी एक्सरसाइज है, मतलब वॉक हो गई, हाइक हो गई, ये हमारे आज़ा के लिए अच्छा है। हर चीज का अपना एक फायदा है। हेल्दी खाने से आपके जिस्म में चर्बी नहीं चढ़ती, आपके अज़ा के इर्द गिर्द चर्बी नहीं चढ़ती। तो हेल्दी खाने से आप अपनी हड्डियों को मजबूत करते हैं, हेल्दी खाने से आपके अज़ा को तकवीत मिलती है, आपके जिस्म को तकवीत मिलती है। हाँ, मगर अगर आप अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड करना चाहते हैं, जो हर इंसान को चाहिए, मर्दों को भी चाहिए और खसूसी तौर पे खवातीन को चाहिए। खवातीन को बिल्कुल उनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती ना कि बिल्कुल। उनको बंदा कोई फूक मारे ना तो वो उड़ जाए। भले उनका सिनफ जो भी साइज होता है, उनके अंदर जान शान कोई नहीं होती। तो नाजुक कहा खवातीन गया को ना खवातीन को। हाँ, मगर सिंथ नाजुक, आजकल के दौर में आपको सारी खवातीन को अपने अंदर थोड़ी स्ट्रेंथ ऐड करनी है अगर आपने पूरी इस जिंदगी से गुजरना है, राइट। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अपने आप को थोड़ा सा ताकतवर बनाना है, आपके अंदर जान हो, आपके अंदर ताकत हो अपनी जिंदगी जीने की। अपने अगर कल को आपकी शादी हो, और अगर आप शादी के साथ साथ अगर आप वर्किंग हैं, हम्म। बाहर आप घर में भी काम करें और बाहर जाए काम करें, तो फिर तो आपसे ठीक ठाक, आपसे जो जिंदगी है ना डिमांड करी है, फिर सिंथ पे नाजुक बन के मामलात नहीं चलेंगे। तो हड्डियां एग्जैक्टली थोड़ा मजबूत सख्त करना होना पड़ेगा, तबीयत को सख्त करना पड़ेगा, तभी मामलात चलेंगे। बड़े क्योंकि मुझे ट्रेजिक लगता है भाई कि ये टाइम। मेरी अब तरफ हाँ। मुड़ के कह रही है ये बातें। नहीं नहीं, मैं वैसे एक नॉर्मल सी बड़े बात कर रही हूँ, क्योंकि आजकल आजकल के इस दौर में मुझे लगता है कि खवातीन को थोड़ी सख्ती की जरूरत है, क्योंकि शायद सादे बंदे का बहुत इस मुल्क में ना कोई। हाँ, इसमें तो सादे बंदे तो मर्द भी हजरात भी हो तो वो भी नहीं चलते, नहीं, लोग फिर भी ऊपर से बिल्कुल गुजर बेशक। जाते हैं। मर्द में अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियत रखी है कि वो थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है या फिर थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन शायद औरतों के मामले में मुझे ऐसे लगता है कि औरत रोना स्टार्ट बहुत हो ही जाती है। हाँ, थोड़ा सा औरत का मामला जो है ना वो थोड़ा सा नाजुक होता है, तो सख्ती जरूरी है आजकल जी। के इस दौर में, मुझे ऐसे लगता है। एग्जैक्टली और अगर आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है, मेरे पास कितने केसेस अभी रमजान में आए हैं खवातीन के, जो आप इमेजिन करें कि वो कहते हैं कि हम चल रही थी हाँ। और हम चलते हुए हमारा पाँव स्लिप हुआ है और वो गिरी और उनकी हड्डी टूट गई है। हम्म। तो अगर आपका सिर्फ चलते चलते खड़ी खड़ी आप गिरी हैं और आपकी हड्डी टूटी है, तो ये क्या बताता है? आपके जिस्म की सबसे मजबूत चीज क्या है? आपके जिस्म की हड्डी। और अगर वो आपकी सिर्फ खड़े थे आप और गिर गए, गिर तो कोई भी सकता है, और बिल्कुल। उससे आपकी हड्डी टूट गई है, इससे क्या पता चलता है कि आपके अंदर कितनी ज्यादा डिफिशियंसीज हैं और आपके अंदर कितनी ज्यादा कमजोरियां हैं। और ये हर एक, मेरे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं, और खवातीन में सबसे ज्यादा ये डिफिशियंसीज हैं, ये कमजोरियां हैं। तो आपको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है, जिसके लिए आपको तकवियत वाला खाना खाना है। हाँ, और फिर आपने कसरत भी करनी है, वर्जिश भी करनी है, उससे आपके अंदर ताकत आएगी। उसके बगैर अगर आप सोचें कि मेरी जो जिस्म में चुस्ती तंदुरुस्ती आए और वर्जिश अच्छा के मानिया, बगैर आए, सॉरी तो टू कट कैसे यू, आएगी? यहाँ नहीं पर मैं होगा। आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि ये जो भी आपने कहा है हड्डियों को मजबूत करने के हवाले से, तो मैंने देखा है कि जो थोड़ी सी एज खवातीन होती हैं, बड़ी उम्र की खवातीन हैं, जैसे अगर मैं अपनी अम्मी की बात करूँ या फिर दीगर खवातीन हैं, उनके हवाले से ये कहा जाता है कि पाउडर मिल्क एक डब्बे वाला होता है, वो भी ले लेना चाहिए। क्या आप उसको सजेस्ट करती हैं कि वो ठीक रहता है? और पाउडर मिल्क तो फोर्टिफिकेशन है ना, वो हम्म। फोर्टिफाइड एक मिल्क आता है कि आपके अंदर ये कमियां हो। सबसे पहले बहुत अहम है, एक और चीज होती है कि अपने ब्लड टेस्ट कराने बहुत जरूरी है। आपको हम्म। अगर लगता है कि आपको कोई कमी फील हो रही है, सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट करा लें, जिसमें विटामिन D3 का टेस्ट है, B12 का टेस्ट है, ब्लड CP है, कंप्लीट पिक्चर, लिपिड प्रोफाइल करा लें, फेरेटिन हम्म। करा लें, आयरन का आपको पता चल जाएगा। अगर आपके पास कोई कमी सामने आती है, तो अब तब आप पहले तो अपने खाने पीने को सही करें, अपने हम्म। लाइफस्टाइल को सही करें, और फिर तीसरे नंबर पे आप किसी सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। बगैर टेस्ट के किसी सप्लीमेंट का एडिशन ना करें, क्योंकि हम्म। ऐसा भी हो सकता है कि आपके जो वाइटामिन्स हैं या मिनरल्स हैं, आपकी बॉडी के जो स्टैट्स हैं वो नॉर्मल हों, और आपने उस नॉर्मल स्टैट्स के ऊपर आपने सप्लीमेंट खा लिया,
तो दो चीजें होती हैं, एक होती है नॉर्मल रेंज, एक होती है डिफिशियंसी, और एक होती है टॉक्सिसिटी। और ये जो टॉक्सिसिटी है ये डिफिशियंसी से ज्यादा खतरनाक है। तो बिल्कुल। हमेशा पहले एक टेस्ट लाजमी कराएं। कुछ भी फोर्टिफिकेशन, डब्बे का दूध है या फोर्टिफाइड मिल्क है, वो कहते हैं कहीं पे आपको नजर आएगा, मार्केटिंग होती है कि हाँ इसमें हाँ D3 ज्यादा बिल्कुल। है, इसमें कैल्शियम है, इसमें B12 है, इसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, और ये आप खाएंगे तो सब कुछ पूरा हो जाएगा आपको। आपका कुछ बिस्किट्स भी इस तरह के इंट्रोड्यूस हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही तो है। लेकिन वो मारिया आपकी जो बेस्ट डिस्कशन से लगा ना, जो गजल ने भी सवाल किया, मुझे ये हाँ। लगता है कि हमें शायद इस तरह के मिल्क की तरफ या फिर विटामिन की तरफ या फिर जैसा वो बायोटीन इस्तेमाल करते हैं हम उनकी तरफ नहीं जाना चाहिए। इंस्टेड ऑफ डैट हमें किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से रब्ता करके वो जो अल्लाह की जानिब से दिए गए फल फ्रूट है, सब्जियां हैं, इवन प्रोटीन है, उसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे चाहे बूढ़ी उम्र में है या फिर नौजवानी की उम्र में है, वो हमारे लिए बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल बजा फरमाया आपने, बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सबसे बेहतरीन तरीका, देखें कोई भी प्रोडक्ट है वो इसी इंसान ने बनाया और उसका मकसद है मुनाफा कमाना। बिल्कुल। अब उससे बहुत बेहतरीन है कि, और वो केमिकल प्रोड्यूस्ड है, उससे बहुत बेहतर है कि अल्लाह का बनाया हुआ जो नेचुरल, जो उसका जो अल्टरनेटिव है, उसको आप इस्तेमाल करें ना, तो वो आपका जिस्म उसको जानता भी है, उसको जल्दी एब्जॉर्ब भी करेगा। और आप जब सारे टॉक्सिन्स निकालेंगे ना, आप अपने टॉक्सिन्स हटाते रहेंगे अपनी लाइफ से, तो आपको जो भी फूड से जो आप सप्लीमेंट कर रहे हैं अपने आप को, वो आपको अफाका देगा, आपको तकवियत देगा और आपको बिल्ड करेगा। तो कोई बात नहीं, रमजान में जो हो गया चले उसको भूल जाए, छोड़ दें। एक और चीज होती है, लोग गिल्ट में चले जाते हैं ना, कि वो अगर अभी वो फैसला करेंगे कि आज से मैंने ठीक होना है, मगर पूरा दिन सोचते रहेंगे, ओ मैंने ना ओ हो मैंने तो इतने समोसे खा लिए थे। मुझे कल ही एक मेंबर ने कहा, मैम मैम मैंने पूरा केक खाया, एंड शी वाज लाइक, वो पूरी बात में उसकी एक ही बात थी। 1.5 घंटा हमारी बात हुई और 1.5 घंटे में उसने 50 मिनट तो यही बोला कि मैंने पूरा केक खा लिया। ठीक है, खा लिया, खत्म। अब उसको आप भूल जाओगे, जितनी बार उसको आप रिपीट करेंगे उतना ज्यादा हाँ। वो आपको साइकोलॉजिकली ट्रिगर करेगा और वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो माजी में जो गलती होगी उसको छोड़ दें, भुला दें, डिलीट करें, आगे की तरफ चलें, दोबारा से एजेंडा बनाएं। और इस बार कोशिश करें, देखिए एक ये बार भी याद करें कि हर साल आप देखेंगे कि हर साल जब जनवरी 1 आता है तो आप अगर प्लान बनाते हैं कि मैंने इस साल अपनी जिंदगी बदलनी है, और अभी देखें इस साल भी आपने बनाया था 2025 के आगाज में, और अभी पहले 3 महीने जनवरी फरवरी मार्च गए, अब बिल्कुल। अप्रैल आ रहा है। चले पहला 3 क्वार्टर आप समझें आपने छुट्टी मना ली, अगले जो हमारे 3 मंथ्स हैं उसका एजेंडा बनाएं, 100 अपना प्लान बनाएं, कॉपी पे लेकर आए, उस पे लिखें कि आपका क्या गोल है रोजाना की। आपने अगले 100 दिन फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अगले 100 दिन आपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना है, 8 घंटे की नींद करनी है, 8 से 10 ग्लासेस पानी पीना है, और अपने आप को पॉजिटिवली बिल्ड करना है। 10 पेजेस हम्म। कुरान के या किसी जबरदस्त किताब के आपने पढ़ने। आप देखें उस 100 दिन में आपकी जिंदगी कैसे काया ठीक। पलटती है। भाई लंबे घने और मजबूत रहे, बाल गिरे ना। मर्दों में भी ये प्रॉब्लम है, खवातीन में भी प्रॉब्लम है कि आपके बाल झड़ रहे हैं। और ये क्यों झड़ रहे हैं, सारा कुछ आपके बाल झड़ रहे हैं, आपकी स्किन बजाय बेहतर होने के खराब होती जा रही है, आपका जिस्म का साइज हम्म। बेढंगा सा हो रहा है। तो उसमें आपने अपने खाने पीने का ख्याल रखना है। उस खाने पीने के अंदर आपने ये नहीं करना भूखा रहना है, आपने हम्म। खाना खाना है, मगर 3 चीजें हैं, 3 जहर हैं जिनको आपने, जिनसे इज्तनाब करना है। एक है तेल, तली हुई, जितना ज्यादा आप तेल कम करेंगे आपके खाने की कैलोरी कम हो जाएगी। हम्म। आप ट्रू। दिन में 5 मील्स खाएं। अभी जैसे आपने कहा ना, जब आपको भूख लगे आप दिन में 4 से 5 मील्स खाएं, मगर उन खानों में आपने कोशिश ये करनी है कि उसमें तेल कम से कम हो, और उसमें चीनी कम से कम हो, और मैदे की आइटम्स कम से कम हो। मैदे में सारी ये जो आ जाती हैं कुकीज, केक, बेकरी आइटम्स जो आ जाते हैं, ये सारा आप अपनी लाइफ से निकालें। खाना नहीं कम करना, खाना बढ़ाना है। वो गजल गजल कहेगी फिर ये ऐसा सवाल कर रहा है, आप भी कहेंगी। आप जो बात कर रही है गजल, ये हाँ। तो हम ऑफिस में होते हैं ना, तो अक्सर मैं मारिया आपको भी सुनता हूँ और भी काफी लोग हमारे पास आते रहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि हमें अपना जो किचन है उसको साथ कैरी करना चाहिए फिर, कि सारी चीजें हमें उसी के मुताबिक कैलोरीज रखनी मेंटेन चाहिए। करने के लिए ऑयल के बगैर खानी चाहिए। कि राइट नो अगर रियल वर्ल्ड की बात कीजिए मारिया, ऑनेस्ट स्पीकिंग, हम अपने ऑफिस से बाहर निकलेंगे तो हमें इतनी ज्यादा क्लीन डाइट नहीं मिलेगी, हमें कोई ना कोई हाँ। क्यों ऑयल क्यों वाला ही देगा आपको कोई? प्रोडक्ट मिलेगा। वो मानिया का क्यों वही देगा सवाल है आपको कि कोई? कोई क्यों देगा। हाँ। क्यों कोई क्यों देगा देगा। आपको? क्यों उसका उसका इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। अगर आप बाहर जा रहे हैं, बिजनेस वाले का इंटरेस्ट है, कोई रेस्टोरेंट है उसका इंटरेस्ट है अपना काम चलाना, उसको इस बात की परवाह नहीं है कि वो आपको सेहतमंद रखे। और ये सारी बिल्कुल। इंडस्ट्री एक दूसरे को फीड करती है, जो ये हमारी फूड इंडस्ट्री है, जो ये फास्ट फूड इंडस्ट्री है और जंक फूड इंडस्ट्री है,
उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। वो उसका इंटरेस्ट ये नहीं है, उसका इंटरेस्ट है अपना मुनाफा कमाना और आपको ज्यादा से ज्यादा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करें और ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज खाएं। उससे फीड होती है एक और इंडस्ट्री जो हमारी मेडिसिन की इंडस्ट्री यस। है, जो हार्ट हार्ट हेल्थ की डिजीज है, डायबिटीज की डिजीज है, उसकी मेडिसिन की इंडस्ट्री है। तो बिल्कुल। इधर से आप बीमार होते हैं, दूसरी इंडस्ट्री को जाके हवा मिलती है, उधर जाते हैं आप, और ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स गोरख की धंधा हार्ट चल हेल्थ रहा है। को, गोरख धंधा चल रहा है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हार्ट हेल्थ को ठीक करने की, डायबिटीज को ठीक करने की, वेट लॉस करने की बिलियंस ऑफ डॉलर की मार्केट है ऑल अराउंड द ग्लोब। तो आप फिर वहां जाते हैं, वहां पे आप शॉर्टकट, तो ये पूरा एक बड़ा विशियस साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अगर अपनी मिसाल दूं तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मुझे कहीं जाना है किसी दावत पे जहाँ पे मुझे पता है कि कुछ ना कुछ गलत होगा, मैं खाना खा के जाऊंगी। हाँ, आप पार्टी पे जा रहे हैं फॉर द पार्टी, नॉट फॉर द फूड। ईट लेकिन योर मारिया फूड पहले पार्टी में ही। जाकर आप खुद को कैसे आप अगर कंट्रोल फूड करती ना हैं? खाएं तो वो पार्टी नहीं रहती है। अच्छा, तो आप उस, और उसमें अगर आप देखेंगे, पहले आप अपना मील अच्छे से खा लें, वहां पे आप गए हैं, वहां पे आपको कुछ ना कुछ हेल्दी चॉइसेस मिलेंगी। सैलेड होगा, बारबेक्यू होगा, और वो आपने कम और बेश थोड़ा थोड़ा आपने इस्तेमाल करके जाना है। पार्टी पे जाएं, गो फॉर द पार्टी, गो फॉर द वाइब, गो फॉर द एनर्जी, नॉट फॉर फूड। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई और जब आपके लिए खाना बना रहा है ना, उसने अपना टेस्ट एनहांस करना है, उसने जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, और उसको परवाह नहीं है कि आप मारिया, सेहत यहाँ याब पर भी होते दो हैं नहीं कैटेगरीज हैं। होते। एक ये कि कुछ लोग तैयार होकर जाते हैं और उनसे खाया नहीं जाता दावतों में, मेरे जैसे लोग। अगर मैं तैयार होकर चली जाऊँ तो फिर मेरा ध्यान सिर्फ अपनी तैयारी पे रहता है कि मुझसे कुछ खाया नहीं जाता। कुछ एग्जैक्टली ऐसे लोग हैं जो सिर्फ खाने के लिए जाते हैं, जिनको अपनी तैयारी से मतलब नहीं होता। ऐसे में क्या किया जाए एग्जैक्टली फिर? और ये जो तैयारी करके जाते हैं, ठीक है, वो लोग सही हैं, अपनी तैयारी में मगन रहते हैं। जो लोग जाते हैं इस तरह जाके ना कुछ भी खा लेते हैं। अब मैं अगर पूरा दिन देखूं, आप वो थोड़ी देर का वक्ती मजा तो आपने ले लिया, चलो हाँ, आपने खा लिया, स्टफ कर लिया, उसके बाद आप बीमार हैं। मतलब मैं पूरा दिन, आप अब मुड़ मुड़ के आप फिर यहीं पे आते हैं कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ, डॉक्टर बिल्कुल। आपको या दवाइयां दे देता है, वो दवाइयां खा के भी आप बीमार हैं। या फिर वो डॉक्टर ये दवाइयां कहता है अपनी कि थोड़ा साइड, खाना था ना। हम्म। एग्जैक्टली और वो डॉक्टर वो दवाइयां आपको देता है, और वो दवाइयां खा के भी आप बीमार हैं, दवाइयां खा के भी आपकी जिंदगी हसीनो जमील नहीं बनी। हाँ, बिल्कुल। उसके वो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स के साथ आप झेल रहे हैं। तो आपको, मेरी सबको इनविटेशन ये है कि आप थोड़ा बेदार हो जाएं। किसी ने भी आपको जबरदस्ती आपसे पैसे नहीं, हम्म। आपकी जेब से पैसे निकाल कर किसी ने भी आपको जंक फूड नहीं पकड़ाया, उसके बाद आपके किचन तक जंक फूड जबरदस्ती नहीं पहुंचा, आपने खुद खरीदा। बिल्कुल। और आप अगर लाशौरी तौर पे यही करते रहेंगे तो आप अगले, अभी पिछले 5 साल गुजर गए, अगले 5 साल गुजर जाएंगे, और आप इसी एक दलदल में धुसते जाएंगे। तो मेरी आप सबको इनविटेशन ये है, एबीएन के तवसत से आप सब, क्योंकि आप देखें बेदार हो, और बेदार आपने ही होना है। आपने शौरी तौर पे वो, और अगर हम बात करें, रमजान तो आया था ना, तो रिलीजन को भी बीच में थोड़ा सा अगर मैं ले आऊं, तो रिलीजन में भी ना एक वो बाकायदगी है, डिसिप्लिन है, 5 वक्त की नमाज है हर एग्जैक्टली। रोज लगातार बार बार। और कभी दिल है तो भी पढ़नी है, दिल नहीं है तो भी पढ़नी है ना। बिल्कुल। आपसे हिम्मत हो रही है तो भी पढ़नी है, नहीं हो रही तो पढ़नी है, फर्ज ही पढ़ ले, मगर पढ़नी है, उस पर माफी नहीं है। तो आपने डेली शो अप करना है। किसी दिन अपनी सेहत पे काम करते हुए, किसी दिन आपका मोराल बहुत हाई होगा, हाँ, आप उस दिन तो मजा आएगा, किसी दिन आपका मोराल नहीं होगा, मगर फिर भी आप तब कोशिश करें कि जहाँ पे अगर आपसे पूरा फुल फ्लैज वर्कआउट नहीं हो रहा, 20 मिनट की वॉक कर लें, बिल्कुल। 15 मिनट की वॉक कर लें। आप से बहुत ज्यादा आपको क्रेविंग हो रही है कि नहीं मैंने खाना है, अच्छा ठीक है, पूरे दिन में ना एक कोई जंक मील कर लें। पूरा दिन जंक ईटिंग का नहीं करें कि सुबह नाश्ता भी जंक ईटिंग थी, हम्म। लंच भी जंक ईटिंग थी, रात को डिनर, तो एक कर लें एतदाल के साथ काम लें, और बिल्कुल अपने ऐसे आप ही को मारिया, प्रेशराइज इतदाल ना के साथ करें हमें काम इसमें। लेना चाहिए और हमें बिल्कुल, सारी चीज़ें एग्जैक्टली। इतदाल के साथ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस थैंक मारिया यू। खान हमारे साथ मौजूद थी, जो कि बता बात रही थी करके मजा आया। कि हमें क्या कुछ करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए। और ख़वातीन और हज़रात, यही जो मारिया ने चीज़ें बताई हैं, और गज़ल का जो सवाल था वो बहुत ही अच्छा था कि वो जो दूध पीते हैं, हम वाइटामिन खाते हैं, बहुत सारे मल्टी वाइटामिन खाते हैं, हाँ, क्योंकि हमारी बिल्कुल। जिस्म में डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको आपने फ्रूट्स के साथ अगर आप उसको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसको सब्जियों के साथ करेंगे, उसको प्रोटीन के साथ चिकन की शक्ल में, फिश की शकल में करेंगे, हाँ। तो वो ज़्यादा अच्छा होगा या फिर इंस्टेड अगर ऑफ कि आपने आप। वो लेना भी है तो अपने टेस्ट करवा लें, जैसे मारिया ने कहा हाँ, है, लेकिन टेस्ट वही ना जरूरी। वो हाँ, वो एक है मारिया का जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे समझ भी आया, हाँ, आपको भी समझ आया कि एक है
इंसान की बनाई हुई चीज, विटामिन इंसान की बनाई हुई चीज, उसमें Exactly. डिफरेंट फ्लेवर्स यूज होते हैं, डिफरेंट कैटेगरी की मेडिसिन यूज होती हैं, लेकिन जो सब्जियां हैं वो अगर आज भी अगर उनका जो प्रोसेस है वो इतना अच्छा नहीं है, आजकल हमारी जो सब्जियां हैं वो 1 महीने में जिस अगर तरह पहले से बनती थी वो बनाई 5 जाती मिनट हैं, में बन जाती हैं, हाँ, 5 दिन में बिल्कुल। बन जाती हैं, Exactly, लेकिन कैसे फिर भी chemicals use कहीं किए ना जाते कहीं हैं। पे वो उगती हैं जमीन से और उनका बड़ा फायदा होता है। नेचुरल प्रोसेस जो है बिल्कुल ऐसी है। खवातीनो हज़रात, यहाँ पे वक्त हो जाता है एक छोटी सी ब्रेक का। हाँ, शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।